से रोने लगे और बोले द्रौपदी मैंने जीवन में पाप नहीं किया था, जीवन में कभी पाप नहीं किया था, लेकिन आज 52 दिन हो गया सर के सज्जा में सोया, मेरे शरीर में जितना रक्त था बह गया, यही पाप हो गया कि भरे सभाने मेरे कुल की बहू का वस्त्र हरण हो रहा था, मैंने बोला नहीं, वही पाप बन गया। और तुमने अच्छा किया, आज अपने मन की बात को बोल दिया ना, मेरा पाप कट गया। मन में कभी कुछ पाप बन जाए तो अपने गुरुजी को, अपने सासू को, अपने ससुर को बता दो, या कोई पुरोहित को, कोई महाराज को बता दो। बता देने से पाप कट जाता है। पाप को रखे रहोगे तो अगले जन्म में भी मुरब्बा बन जाएगा। अच्छा, मामला को रख दोगे तो क्या बनता है? मुरब्बा। आम को रख दोगे आम का अचार बनता है। वैसे पाप को छुपाओगे तो वही बड़े बड़े रोग बन जाते हैं। हम कहेंगे हम तो पाप नहीं किए, कैसा रोग हुए? अरे कोई जन्म में पाप किए हो, छुपा के रखे हो, इसलिए गुप्त रोग हो जाता है। गुप्त पाप ही गुप्त रोग बनता है। पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ितम, सब पाप का प्रायश्चित है। किसी से कोई पाप बन गया तो जाके अपने पुरोहित से पूछो, भाई हमसे ऐसे गलती काम हो गया, हमसे ऐसे गलती काम हो गया। तो मनुस्मृति है, पराशर स्मृति है, गौतम स्मृति है, इसमें सब लिखा हुआ उन पाप का क्या प्रायश्चित किया जाए, उसको देख के पंडित लोग बता दें। कोई साधु से पूछ लो, प्रायश्चित करा खत्म। अब प्रायश्चित बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा। जैसे किसी ने गाय को बांधा और गाय मर गई तो गौ हत्या का अंश दोष उसको भी लगता है जो बांधा था। तो उसके लिए क्या करेगा? शिवरात्रि के दिन हो, नहीं तो चतुर्दशी का दिन हो, नहीं तो प्रदोष का दिन हो, शंकर जी के मंदिर में जल ढला दे, बेलपत्ता चढ़ा दे, फल मूल चढ़ा दे, हो सके तो भगवान का कीर्तन करा दे, नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ ले, प्रायश्चित हो जाएगा। और नहीं करेगा तो वही पाप बहुत बड़ा रोग बन जाएगा। अगले जन्म में बहुत बड़ा रोग बन जाएगा। ब्याज लगेगा ना उसका, ब्याज जुड़ता। इसीलिए जब कोई कुछ पाप बन जाए तो माता पिता से, गुरु से, गोविंद से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करो, हे हनुमान जी हमसे सब पाप, हनुमान जी प्रगट देवता, बोलो हनुमान जी महाराज की। यही गड़बड़ करते हो, पैसा को लाए हो आरती में चढ़ाने ले जाना हो, लेकिन जय जयकारे में कंजूसी मत कर। अरे आज एकादशी थोड़ी है, एकादशी पड़ेगा भी नहीं हमारे कथा। हमारा जजमान बोल दिया एकादशी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन माम नहीं होता है ना तो कमजोरी हो जाती है। देखो जी देखो, भीष्म पितामह जी का शरीर छूटा, सब रोने लगे, सब। और उनका गंगा जी ने अंतिम संस्कार किए। युधिष्ठिर महाराज जी को राजा बनाए। दुर्योधन का शरीर छूटा, विजय श्री मिली, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। बोलो युधिष्ठिर महाराज की। ये सब काहे को हुआ? जुआ से जुआ। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलते नहीं, न 12 वर्ष का वनवास होता, न 1 वर्ष का अज्ञातवास होता, न महाभारत होता। जिंदगी भर दुख पाए केवल जुआ से, जिंदगी भर दुख पाए। इसीलिए अभी बताएंगे जुआ क्या है। देखो परीक्षित जी का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर जोग लग्न गर्भभार तिथि था और परीक्षित जी का प्रागट्य हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था 6 महीना का, धीरे 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 वो 10 महीना 10 दिन हुआ। भगवान गदा को घुमा घुमा करके रक्षा कर रहे हैं और ब्रह्मास्त्र रास्ता खोज रहा। और जब समय हुआ तो प्रगट जन्म लिए और जैसे जन्मे वैसे वस्त्र मारा, अपरिचित मर ब्रह्मास्त्र लगा। और जैसे मरे तो अर्जुन ने एक ही बात कहा, ये भगवान ने एक ही बात कही। भगवान बोले मैं रक्षा कर रहा था फिर भी बालक नहीं बचा। तो अगर अर्जुन में मेरी निष्ठा है,
मेरे में अगर अर्जुन की निष्ठा है तो बालक बच जाए, तुरंत बालक जीवित हो। और कब मरा कब जीवित हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन वर्णन है गर्ग संगीता में भी वर्णन। महाराज ब्रह्मास्त्र का भी काम हो गया, उसका भी काम। पंडित लोग जो रहते हैं ना अपना काम बना लेते। देखो एक दृष्टांत सुना। 3 आदमी काशी से पढ़ के आ रहे हैं, तो एक जने तो बाल नहीं था, गंजा था, बाल नहीं था सिर। अब एक जने के नाक से मसाला बह रहा हर समय ऐसे करता, एक जने को खुजली हुआ था, ऐसे ऐसे खुजलाता। अब नदी आ गया, नदी पार होना था, तो नाविक बोला पार तो करूंगा लेकिन हिलना डुलना मत। वो लोग बड़ा मुश्किल हो गया। वो बेचारा का सिर गंजा था, धूप लग रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करेगा तो बनता नहीं है। और खुजली हुआ ऐसे ऐसे नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। और जो इसे नाक से नहीं करे वो माछी नहीं खेले, ऐसे ऐसे नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। और पार जाओ, नाविक का तो हिलना डुलना मत। तो बोले ठीक है। पंडित थे ना, बैठ गए। अब जिसके सिर में बाल नहीं था ना, वो बोला हमारे देश में इतना इतना बड़ा भाटा, इतना इतना बड़ा भाटा, ये नाविक हमारे देश में इतना इतना बड़ा भाटा। तो एक जने कहा हमारे गांव में तो इतना इतना बड़ा मिर्चा, इतना इतना बड़ा मिर्चा, इतना इतना बड़ा मिर्चा। तो एक जने बोला सब झूठ बात है, सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। तो नाविक ठगा गया, उनको तो हिलना मत। और उनका भी काम पड़ गया, बन गया, नाविक का भी काम पार। तो पंडित लोग अपना काम बना लेते। कब परीक्षित जी जन्म हुए, कब ब्रह्मास्त्र लगा, कब मरे और कब जीवित हुए किसी को पता नहीं, लेकिन भगवान ने परीक्षा ले लिया। अर्जुन में मेरी निष्ठा है, अर्जुन मेरा भक्त है। और बालक जीवित हो गए। ब्राह्मणों को बुलाए, ब्राह्मणों ने कहा नाभि छेदन कराओ, बालक का नाभि छेदन। अर्जुन बोले पहले दान पुण्य करेंगे, नाभि छेदन से पहले पूजा होता है, नाभि छेदन के बाद असौच लग जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उसको कहते हैं प्रजा तीर्थ। प्रजा सबसे बड़ा पुण्य उसी समय होता है। बच्चा हुआ, ब्राह्मण को बुलाओ और नंदी श्राद्ध करवाओ। एक नंदी श्राद्ध होता है, नंदी श्राद्ध करा करके दान दिए, ब्राह्मणों को संतोष किए। भूमि दान, गौदान, सुवर्ण दान, महाराज 5 भूरी दान दिए, 64 दान दिए, 32 दान दिए, जितना दान गरुड़ पुराण में लिखा है सब दान। और बोले महाराज से बोले इसका नामकरण कर दो, कुंडली बना दी, जन्म कुंडली बना दी। और बोले हमारा बालक राम जैसे धर्मात्मा होगा, पृथ्वी जैसे शांतिशील होगा, समुद्र जैसे गंभीर होगा, हिमालय जैसे स्थिर होगा, और महाराज ये जो है जजाति जैसे धर्मात्मा होगा, तुम्हारा कुल को पवित्र करने वाला होगा। लेकिन इसको अंतिम में एक महात्मा का श्राप लगेगा, और श्रृंगी ऋषि के श्राप से गंगा के किनारे में जाकर भगवान सुखदेव जी से कथा सुनते हुए शरीर पर इसका कुंडल यही बता रहा। ब्राह्मण को दान पुण्य के विदा किए। वही बालक सब धीरे धीरे बड़े हुआ। एक दिन परीक्षित, एक दिन युधिष्ठिर महाराज सपना देखे, सपना, और सपना ऐसे देखे डरावना सपना। सपना में महाराज डरावा था, सपना को देख के उठ गए और उठ करके सोचने लगे हमको खराब सपना कभी नहीं आया, कैसे खराब सपना। और घर से निकले तो उल्लू का पक्षी चिल्ला रहा, और आंगन को निकले तो कुत्ता मुंह को ऊपर करके कूद रहा। बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, बाईं छाती फड़क रहा है। युधिष्ठिर बोले क्या हो रहा है? रात भर सोए नहीं, सुबेरे हुआ, सूर्य भगवान उदय हुए, निस्तेज दिख रहा है सूर्य में तेज नहीं दिख रहा। भगवान युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोला, अर्जुन हमको लग रहा है भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में हैं, उनको कुछ विपत्ति पड़ गया, तुम जल्दी से जाओ, वो हमारे प्राण हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो मेरा भाई है,
इसलिए तुम जाओ और पता लगाओ। अर्जुन जो आज्ञा बोला, गांडीव धनुष को पकड़ा, द्वारिका चला गया। उधर भगवान अपने इच्छा से ब्राह्मणों से श्राप दिला दिए अपने वंश को, और अपने ही वंश को अपने इच्छा से यदुवंश को नाश करा दिया। और पीपल के वृक्ष में आराम कर रहे थे, ज्यादा तबर ने आया, सर काट दिया चरणों में। और भगवान ने, मेरे गोविंद इतने दयालु हैं, जिस व्याध ने भगवान के चरणों में सर मारा, सज्जनों, भगवान उसको वैकुंठ भेज दिए, विमान बुलाए वैकुंठ से, और विमान में बैठा करके वैकुंठ भेज दिए। इतने दयालु। जिस व्याध ने भगवान के चरण में सर मारा, उसको भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। उसी समय अर्जुन को, अर्जुन बोले, प्रभु आपके चरणों में सर लगा। भगवान बोले, हाँ अर्जुन, मेरा शरीर जल रहा है। बोले, मैं क्या सेवा करूं? भगवान बोले, मेरे को थोड़ा आलिंगन कर लो, स्पर्श कर। जैसे ही अर्जुन ने स्पर्श किया, भगवान आधा बल को ले लिए। अर्जुन को आधा बल दे रखे, इसलिए अर्जुन का नाम है द्वितीय कृष्ण, फाल्गुन महाराज। भगवान ने आधा बल दे दिया। अर्जुन को बोला, अर्जुन आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका जल से डूब जाएगा। ये मेरे 16,108 पत्नियां, इनको लेकर के इंद्रप्रस्थ से चले जाना, और मैं एक रूप से शरीर छोड़ूंगा, और कलियुग में जगन्नाथ के रूप में वहां जगन्नाथपुरी में रहूंगा, और एक रूप से अपने धाम को जाऊंगा। इस प्रकार अर्जुन को बता दिए, और भगवान अपने लीला करने लगे। अर्जुन 16,108 पत्नियों को लेके आए। रास्ता में भगवान श्री कृष्ण ही 16,108 असत गो माने भीलों का रूप बना के आए, और अर्जुन के साथ में युद्ध करने लगे। वही अर्जुन पांडवों को विजय दिलाया था, वही अर्जुन महाभारत युद्ध में गांडीव लेके लड़ता था, लेकिन आज भीलों से हार गया। समय बड़ा बलवान है। वही अर्जुन महाभारत युद्ध में जीता, लेकिन भीलों से हार गया। भील समझता ना, भील जंगल में रहते। महाराज 16,000 पत्नी को भगवान अपने पत्नी को अपने ही ले गए। भीलों ने ले लिया, भगवान ही भील बन के आए। असत गोप का भेद बना करके भगवान ही आए, और अपने पत्नियों को लेकर अपने धाम को गए। इधर अर्जुन निस्तेज होकर के वापस आए। युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बुला के बिठाए, पूछ रहे हैं, भीमसेन तुम्हारा भाई गया है द्वारिका, अभी तक पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। उसी समय अर्जुन आ गए। अर्जुन के दिखे, अर्जुन तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारा शरीर एकदम हड्डी हड्डी हो गया, तुम्हारे आंख भीतर घुस गए, आंखों में चिपड़ा आ गया, तुम्हारा पेट पीठ में लटक रहा है, तुम्हारा शरीर काला हो गया है। क्या तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया क्या? अर्जुन रोने लगे। अर्जुन बोले, अर्जुन बोले, वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना। हे भगवान, हम वंचित हो गए। भगवान हमारे मित्र थे, हमको छोड़ करके द्वारिका से वो अपने धाम को चले गए, हमको पता नहीं चला। देखो तो, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी को जीत के लाया था, लक्ष्य मत्स्य निधन करके लाखों राजाओं के बीच में मैंने चक्र में घूमते हुए मछली के बाईं आंख में निशाना लगाना था। बड़े बड़े राजा नहीं लगा पाए, मैंने लगाया। केवल श्री कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी को जीत के लाया। जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने पांडवों को छक्के छुड़ा दिए महाभारत युद्ध में, भीष्म पितामह के छक्के छुड़ा दिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म सबका छक्का छुड़ा दिया। आज वो गोविंद नहीं रहे। जिन भगवान की कृपा से मैंने महाराज, जिन भगवान की कृपा से मैंने 12 वर्ष वनवास में पांडवों को रक्षा किया, 1 वर्ष अज्ञातवास में महाराज मैंने रक्षा किया, वो भगवान हमको रक्षा किया। आज वो भगवान नहीं रहे अपने धाम को।
रोने लगी। युधिष्ठिर महाराज बोले अब इस पृथ्वी में रहने लायक नहीं है, कलियुग आ गया, कलियुग आ गया। परीक्षित जी को राजा बना दिया और परीक्षित जी का विवाह करा दिया उत्तर कौशल देश की रानी इरावती के साथ में। महाराज विवाह 4 ठो बेटा हुए परीक्षित जी। बड़ा बेटा का नाम जन्मेजय, दूसरा बेटा का नाम इंद्रसेन, दूसरा बेटा का नाम वीरसेन, तीसरे के नाम भीमसेन, चौथा के नाम उग्रसेन। 4 बेटा। युधिष्ठिर महाराज सन्यासी का रूप बना लिया। द्रौपदी देखी पति सन्यासी बन गए, वो भी सन्यासी नहीं बन गए। अर्जुन देखे भैया भाभी भैया और धर्म पत्नी भी सन्यासी बन गए, तो वो भी सन्यासी। 5 भाई और धर्म पत्नी द्रौपदी सब सन्यासी बन के हरिद्वार में गए, गंगा जी में स्नान किए और हम सबका दर्शन किए और बद्रीनाथ नारायण का दर्शन किए और स्वर्गारोहण किए। पहले द्रौपदी का शरीर पिघलने लगा, फिर नकुल का, फिर सहदेव का, फिर भीम का, फिर अर्जुन का, सबका शरीर पिघल गया बराबर। युधिष्ठिर लौट के नहीं देखे। जब सब चले गए तो विमान आई, पुष्प की वृष्टि हुई। युधिष्ठिर महाराज की जय। आओ महाराज विमान में बैठो, आओ। तब देखे पीछे में कोई नहीं, अपने प्राण प्रियतम भाई लोग थे वो भी चले, धर्म पत्नी थी वो भी चली। तो बोले धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बोले देखो भाई विमान में हम चढ़ेंगे, उसी समय कहीं से कुत्ता आ रहा। बोले पहले कुत्ता को चढ़ाओ। संग में हमारे पति थे, पत्नी सब चली गई, साथ नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता है विपत्ति के साथ में 2 कदम भी जो चलता है भाई के समान है, कुत्ते को भी। विमान लेके आए थे, दूत लोग बोले मैं नहीं महाराज आप बैठिए, कुत्ता नहीं जा सकता। तो बोले हम भी नहीं बैठे, आप ले जाओ, हम पैदल आ जाए। अब तो दुग्ध भी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगी, जय जयकार करने लगे। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। परीक्षा दे रहे, धर्म परीक्षा दे रहा। कुत्ता गायब हो गया, कोई कुत्ता उत्ता नहीं है, परीक्षा ले रहा कि धर्म पर विजय प्राप्त किया है। युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग को गए। ये पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा जो श्रवण करता उसके पितर लोग तृप्त हो जाते हैं, और जिसके पितर तृप्त हो जाते हैं उसके वंश में कोई निसंतान नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई कंजूस नहीं होता, सब धनवान होते हैं, सब दानी होते हैं, उनका कुल पवित्र हो जाता। इस तरह सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों की कथा श्रवण करा रहे थे और आगे परीक्षित जी की कथा कहने लगे। देखो परीक्षित जी की कथा पूछे तो सब बात निकला कि परीक्षित कौन है। पहले सुखदेव जी बताए, फिर कल परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, तो परीक्षित जी कौन है पूछे थे, उसी के बाद में सब बात बता। हम नहीं बता रहे, हम तो माध्यम है। सूत जी महाराज कहते हैं अब परीक्षित जी राजा बने और उत्तर कौशल देश की रानी इरावती के साथ में विवाह हुआ। 4 बेटा हुए। बड़ा बेटा था जन्मेजय। एक दिन राजा विचार किए मैं दिग्विजय करूंगा, अपने प्रजाओं के यहाँ जाऊंगा और देखूंगा मेरे प्रजा सुखी हैं कि नहीं। सभी प्रदेश में गए और घूमते 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 केतुमाल वर्ष में गए। वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों का तिमुहा। और जैसे वहां पहुंचे तो एक आश्चर्य घटना देखे, एक ठो गाय और एक ठो बैल और 3-3 ठो पैर उनके नहीं है। एक पैर पे गाय खड़ी है, एक पैर पे बैल खड़ा है और गोबर भी छोड़ रहे हैं और मोत भी रहे डर। और एक राजा का सफेद बनाया है, काला काला कोट पहना है, लगाया है, दोनों हाथों में डंडा पकड़ा है और गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षित जी से रहा नहीं गया, धनुष को निकाले, बाण निकाले, प्रत्यंचा चढ़ाया, बाण लगा करके अरे खबरदार खबरदार, अभी इस पृथ्वी में वंश अर्जुन का वंशधर मैं हूँ, मेरे रहते रहते ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा।
जिस गाय से दूध खाते हो, जो बैल के हल चलता है, अन्न होता है, उस बैल को मार रहे हो, उस गाय को मार रहे हो। और गाय और बैल से पूछे तुम कौन हो, तुम खड़े क्यों हो, तुम्हारे तीन पैर किसने काटा, अरे भूखते क्यों, तुम्हारे ऊपर प्रहार हो, मूत्र गोबर त्याग कर रहे हो, मूत्र त्याग कर रहे हो। और मारने वाले से बोले तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम कौन है, आपने लगा डर, बोला महाराज मैं कलिजुग हूं। बोले क्यों मार रहा, महाराज समझ गए, परीक्षित समझ गए, ये गाय इसलिए कुछ नहीं बोल रही, ये धर्म है। और ये गाय पृथ्वी है और बैल धर्म है। पृथ्वी माता भी कुछ नहीं बोलती है, उसमें पैर मारो, उसमें अनीति अत्याचार करो तो भी पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, वो है मां। और धर्म स्वरूप है बैल, इसीलिए तो शंकर जी बैल में भी 100 ठो गाय का सेवा करोगे तो जितना पुण्य है, 100 ठो गाय दान दो को जितना पुण्य है, उतना 10 ठो गाय 10 ठो साढ़ बैल दान दो। साढ़ बैला कौन महाराज देगा, साढ़ बैला दान, साढ़ बैला समझते हो ना, हाँ शंकर जी बैठते हैं उसमें, नंदी महाराज, बोलो नंदी महाराज की जय। 100 ठो बैल को गाय को सेवा करो, 1 ठो साढ़ बैल को सेवा करो तो बरोबर का ज्यादा हो जाएगा। साढ़ बैला की बड़ा से बड़ा रोग हो, साढ़ बैला की सेवा करो ठीक हो जाएगा, बिना इलाज किए ठीक हो जाएगा साढ़ बैला को। लेकिन श्रद्धान्वित हो, प्रेम विश्वास, बिना विश्वास के विश्वास ही ना जेते कर्म, विश्वास ही ना जेते कर्म, समझा दे रहे हैं सब सब। एक दृष्टांत है, एक बेंगा एक बेंगा एक थी और सांप एक थी, जीत करी, बेंगा कीच में काटता तो मर जाते हैं, सांप कीच में काटता तो मरता। तो चल परीक्षा दे, तो बेंगा की दे एक थी सर, मैं चाहूं तो ते देखत रहो मैं भाग गया, और ते चाहते तो मैं देखत रहूं ते भाग गया। बेंगा और सांप जीत बाज हुई ना की, एक खेत में दोनों झेपहीन, बेंगा भी रही तो सांप भी, किसान आजाद नहीं, बेंगा हचाई थी, और जिसे चाबी भाई जीत बेंगा, सांप नहीं तो जब चाबी नहीं देखी, सांप चाहे तीसरे की तो इतने गिर के वो इतने मर गए, पट के मर गए। और दूसर आदमी परीक्षा दी, बेंगा की स्थिति मोर चाबी मर, सांभर भी की स्थिति बेंगा चैप जीत कर मैं जीत। अब देखो दूसरे दिन में चाहूं, दूसरे दिन सांप बच्चा भी तो भाई की, अब बेंगा हटेगी तो जो चाबी नहीं देखी तो क्या है, बेंगा चाबी देगा कुछ नहीं। भारम में भूत जात रहे, आँख पहनला देखबे ना, भूतवा सही दिखत, हाँ कल्लुगरा दिखी, हाँ कराची के सेंदूर दिखी, चोरी दिखी, ताले तो डराए तो हम कर भी हो भूतवा धरी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले लंका पर एक गोटिया भी आई, हाँ वो चश्मा लगा है वही। देखो जी भगवान की जो कथा है, भगवान का जो लीला है, भगवान का जो स्वरूप है, विश्वास करोगे तो फल है। ये छोटे से दिख रहे हैं, छोटे से मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू देखो भगवान छोटे मत समझना, बिना हाथ के सब कर लेते, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु गहरे ज्ञान बिनु वास शेषा। अलौकिक है भगवान, लेकिन छोटे बन जाते हैं, छोटे
छोटो सो मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। ओ छोटा सा है लल्ला मेरा करतब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, ओ लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। सबसे पहले मुझे जगाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर नए पोशाक बनाओ, बदल बदल के रोज लहराओ, बदल बदल के रोज लहराओ। केसर चंदन तिलक लगाओ, गल फूलों के माल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू
देखो एक सच्ची घटना बता रहे हैं वृंदावन की। एक मैया थी, गोपाल जी के अलावा दूसरे को नहीं जानती। इन्हीं को पूजा करती, इन्हीं को लाल लड़ाती, इन्हीं को गले में बांध करके परिक्रमा करती और सज्जनों इन्हीं को सर्वस्व मानती। ये ठाकुर जी भी उनके वश में हो गए, प्रकट हो जाते थे और मैया को सहायता करते, चूल्हा जला देते, पानी भर देते, सब्जी अमनिया कर देते, निमार देते सब्जी, बर्तन धो देते और फिर मूर्ति में जाके बैठ जाते। सच्ची घटना। अब तो महाराज बढ़िया दिन व्यतीत हो रहा था, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था। बुढ़िया का हाथ पैर नहीं चलता, गोपाल जी प्रकट हो जाते, सब काम करवा देते, पानी भर देते, रसोई करने लगते, चूल्हा के पास बैठी रहती है बुढ़िया माँ और भगवान सब जुगाड़ कर देते, मैया भोग लगाती तो गोपाल जी बन जाते भोग। एक दिन उसका बहुत दूर का संबंध, वो बंगाल की बुढ़िया थी मैया, बंगाल से आई एक बुढ़िया को उसका नाती, बहुत लंबा संबंध था और संबंध का नाती था। जैसे उसको देखी रोने लगी और कहने लगी, अरे नाती तुम लोग हमको भूल गए, हम तो हमारा तो कोई नहीं है संसार में, तुम लोग भी छोड़ दिए मेरे को, इतनों दिन से कोई नहीं आया, आज आए हो तुम। बाकी बताए मैं फलना कभी गाँव फलना कहीं हूँ, फलाने गाँव खाऊँ। बुढ़िया रोने लगी, अरे मेरे को इतना दिन हो गया कोई मिला नहीं, हमारे परिवार का आज मिले हो। उसको गले लगाई, रोई। ठाकुर जी बोले, ये तो बोलती थी कि मेरा आप ही हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरा बेटा हो, आप ही मेरा भाई हो, कहती थी, छकती थी। हम प्रकट होकर उसके सब काम करते, अब नहीं जाएंगे रे बाबा। अब वो चला गया नाती, अब ये इनको बुलाई, ये नहीं आएगा। महाराज हमारे अलावा तुम दूसरे किसी को चाहते, ये महाहठीले, हाँ इनका नाम है दुराग्रह, माने बहुत मनाने पर भी नहीं मानने वाले, लेकिन मानते हैं, बड़ा लीला करते हैं। यही तो, इसी को तो भागवत कहते हैं, इनकी लीला। सूरयो भागवतम वदन्ति, अभी भागवत शुरू नहीं हुआ, अभी तो इतिहासम पुराणानाम, इतिहास और पुराण करते हैं। जब भागवत चलेगा तो महाराज कोई देवी देवता का समर्थ नहीं जो विघ्न डालता, पहले विघ्न होता। हाँ देखो जी देखो, भगवान श्री कृष्ण की कथा में आओ, परीक्षित जी को देख के कलिजुग डरने लगा, कांपने लगा और परीक्षित जी मारने को तैयार थे और मार भी सकते थे, समर्थ थे। लेकिन परीक्षित जी ने देखा कलिजुग में बहुत बड़ा गुण था। कृतेया ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनम। कलिजुग ने देखा, कलिजुग के लोग बड़े बड़े तपस्या नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग बड़े बड़े दान पूजा नहीं कर पाएंगे, कलिजुग के लोग अल्पायु होंगे और कलिजुग का एक विशेष महिमा। सतयुग के लोग तपस्या करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में हो। द्वापर युग के लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में हो। त्रेता युग में बड़े बड़े पूजा दान करते थे, कहते थे हमारा जन्म कलिजुग में। क्यों? कलिजुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, अगर विश्वास हो गया तो गाई राम गुण गण विमला, भवतरे बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के ही बहुत सागर से पार हो जाओगे। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के लीला में, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों में विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास नहीं है, विश्वास बिना क्या कर, कितना न कितना दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत देंगे तो कथा वहीं को वहीं रहेगा। अब कथा में आओ, जरूरत पड़ेगा तो दृष्टांत देंगे। ये दृष्टांत का सागर है, सागर है, कितना दृष्टांत इसमें है वो हमको भी पता नहीं। देखो जी देखो, परीक्षित जी ने कलियुग को छोड़ दिया और कलियुग को बोले, हे कलियुग तो हमारे शरण में आया और डर मत, तो वरदान मांग। बोले महाराज मेरे को जगह दे, मैं कलियुग हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, ये चलता रहता।
तीन भाई हमारे राज करके गए, अब हमको दे। परीक्षित जी बोले तुम अधर्म बंधु, अधर्म को साथ देने वाले हो, अधर्म को बढ़ावा देने वाले हो, इसलिए तुमको हम 4 जगह देते हैं। द्यूतम जहाँ जुआ खेले वहीं रहना, पानम जहाँ मदिरा पान करते हैं वहां रहना, सोनम जहाँ हत्या होता है वहां रहना, द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया माने दूसरे की स्त्री का व्यापार होता है, धंधा होता है, दूसरी स्त्री का विषय चर्चा होता है, वहां 4 जगह। महाराज कलिजुग बोला महाराज तो छोटा छोटा कमरा है, एक छोड़ दे तो बड़ा वाला हाल। तो बोले सोना, जैसे ही स्वर्ण दिए तो परीक्षित जी जो मुकुट पहने थे उसी सोना में कलिजुग बैठ गए। अब कलिजुग को शिकार करने क्या हुआ, जंगल में गया शिकार करने, सवेरे से घूमते 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 शाम हो गया, कुछ नहीं मिला। एक महात्मा के आश्रम में गए, समीकृति के आश्रम में। समीकृति आंख बंद करके भजन कर रहे थे, गाली देने लगे। परीक्षित जी बोले देखो महात्मा लोग हैं, आश्रम खोले हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, बैठो कहने वाला, कोई फल मूल देता नहीं, कोई दूध देता, चाय देते। अरे तो क्रोध आया और स्वामी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप को पहना, वहीं मरा हुआ एक सांप खड़ा था, उसको मरा नहीं था, जीवित था, तक्षक नाग था, उसको धनुष की नोक में उठा के लाए और गले में पहना दिए परीक्षित जी के गले में और चले। उनका बेटा खेल रहा था, आया देखा तो पिताजी के गले में मरा हुआ सांप है। अरे किसी को फूल की माला न पहना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन मरे हुए सांप का माला पहनाना, अंडे की माला पहनाना, जूते की माला पहनाना अपमान करना, अपमानित कर दिया। श्रृंगी ऋषि ने देखा तो हाथ में जल दिया और वज्र छोड़ दिया, वाक्य रूपी वज्र। बोले रे कुलांगार राजा, तुमने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लगाया, देख क्या मजा पाता है। और बोला आज से ठीक 7वें दिन तेरे को सर्प दंशन करेगा, यही सर्प दंशन, ये सर्प जीवित हो जाएगा, तेरे को दंशन करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा। महाराज बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांप गई और परीक्षित जी को परमात्मा को जब कष्ट होता है तो पृथ्वी सहन नहीं करते, बादल सहन नहीं करते, बादल फट जाते हैं। जहां धर्म पर आ जाता महाराज, अब तो परीक्षित जी महल में गए और मुकुट को जैसे खोले तो उनको याद, अरे देखो तो अनार्य, मेरे से नीच कोई नहीं है, मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप लगा दिया, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, मेरा ये शरीर जल के भस्म हो जाए, अभी हो जाए, मेरा ये घर द्वार सब जल के भस्म। इतने में एक बालक आया और सभी ऋषि ने भेजा था, जाओ परीक्षित को बता देना कि तुमको श्राप मिल गया। वो गौरमुख नाम का एक बालक आया, बोला महाराज हमारे सभी ऋषि के बेटा श्रृंगी ने तुमको श्राप दे दिया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। परीक्षित जी बोले श्राप नहीं दिया है, वरदान दिया, लेकिन बालक ने थोड़ा भूल कर दिया। 7 दिन बाद क्यों कहा, अरे अभी तक क्षक आए, अभी मेरे को दंशन कर दे, मैं और जीना नहीं चाहता। एक साधु का ब्राह्मण का अपमान करके मैं जीना नहीं चाहता। महाराज वैराग्य हो गया, अपने बड़े बेटा को बिठा दिए, राजा बना दिए जन्मेजय को, और परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए। और जब परीक्षित जी को वैराग्य हुआ तो कितने न कितने संत महात्मा भक्त स्त्री पुरुष सब चले गए और गंगा के दोनों किनारों में महाराज जमघट लग गया। और उसी समय 16 वर्ष का उम्र है जिसका, और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है जिनकी, और वस्त्र ही दिशा है जिनकी, कमल के समान नेत्र है जिनका, सुखदेव जी आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल
चौथा प्रश्न पूछे महाराज भगवान कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न पूछे कि हमने सुना है भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और ये भी सुने हैं कि वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, तो वसुदेव जी और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए और ये भी सुने हैं कि जसोदा और नंद बाबा के यहाँ भी प्रकट हुए। तो एक ठो बेटा और दो ठो माँ कैसे? भाई ऐसा तो हम नहीं सुने हैं। एक ठो बेटा और दो ठो माँ और दो ठो बाबू। फिर भगवान अजन्मा है, भगवान निराकार हैं, भगवान निर्गुण हैं और भगवान अवतार कैसे लेते? और महाराज जब भगवान अवतार लेते हैं तो लीला करने के बाद जब भगवान अपने धाम को जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? छठो प्रश्न, पहला अध्याय श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के पहला अध्याय में नैमिषारण्य में सूत जी से ये प्रश्न पूछे। दूसरा स्कंध प्रारंभ हुआ, स्तुति कर रहे हैं सूत जी महाराज। जो श्लोक को पढ़े तो उसी को फिर पढ़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल बता रहे थे सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए। सुखदेव प्रकट होकर के सुखदेव जी महाराज वन को जा रहे हैं। वन ऐसा सुने हो कि बेटा जन्मा वो जंगल को गया, सुखदेव जी गए, प्रकट हुए, जन्म नहीं प्रकट हुए। यम प्रव्रजन तुम्हारे जन्म प्रकट माँ के गर्भ से प्रकट हुए। कल बताए थे ना कि वेद व्यास जी की पत्नी ऐसी जमाई ली, उसके भीतर में घुस गया तोता, वही तोता जाके गर्भ में बालक बन गया और कितने दिन तक पेट में रहा। एक दिन व्यास जी ने पूछा, ये बेटा तू क्यों नहीं जन्म रहा? तेरे माँ को दुख दे रहा, 12 साल हो गया गर्भ में पड़ा है, तू कौन है? तो इधर से आवाज आई, पिताजी मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? तो बोले जन्मूंगा तो मेरे को भगवान की माया लग जाएगी। तो बोले एक काम करते हैं, केला में थोड़ा सा कपड़ा लपेट देंगे, धागा कपड़ा, उसको खा लेना। उसकी माँ से बोले और उसको लंगोटी पहन लेना और जन्म जाना। हाँ, कहीं ऐसे भी लिखा। तो केले में कपड़ा लपेट के माँ ने खाई तो सुखदेव जी लंगोटी पहन के जन्मे। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही करिए 16 साल उम्र का 16 साल और घर नाभि छेदन नहीं हुआ, नाभि छेदन उसको क्या माया गया? जिसका नाभि छेदन हुआ उसका भला जिसका नाभि छेदन ही नहीं हुआ, जिसका जन्म है प्रगट हुए प्रगट और नाल को खींच करके कंधे में डाल लिया और कंधे में डाल करके जा रहे कहाँ? वन में। ऐसी लागी लगन गुरु चरण की, मोहि लागी लगन गुरु चरण की, लगन गुरु चरण की, गुरु चरण की, गुरु चरण
वन में चले गए, अष्टांग योग साधना कर लिए और प्राणायाम के द्वारा मन बुद्धि इंद्रिय सबको एकाग्र करके मन को कंट्रोल कर ले और एकाग्र समाधि लगा। समाधि उसी समय वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वेद व्यास जी बोले एक तो बेटा होगा और मैं सोचता था बेटा को भागवत पढ़ाऊंगा तो भागवत का प्रचार करेगा तो बेटा तो वन में चला जंगल में चला, तो कैसे करें। तो भागवत जी के 10वें स्कंध के 21 अध्याय के 5 नंबर का श्लोक, एक तो श्लोक को कागज में लिख, इसे कागज में लिख और अपने चेलाओं को दिए, इसको जाओ मेरा बेटा सुखदेव जहाँ बैठा है उसको पढ़ना सुनाना। ये इस श्लोक को सुनेगा ना उसका मन भगवान में लग जाएगा, भागवत में लग जाएगा। निर्गुण में मन लगा था, निराकार में मन लगा था, अलेख में मन लगा था, लेकिन सगुण में साकार में श्री विग्रह में भगवान का वो रूप मन लग जाए। और उस श्लोक है सज्जन श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंध के पूर्वार्ध के 21 अध्याय के 5 नंबर का श्लोक। वराह पीड़ा नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारा बिभ्रद्वासः कनक कपिसा वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यां सपदरमणां प्राविशति कीर्ति। भगवान अपने सिर पर मोर के मुकुट को लगाए हैं, मोर के पंख को लगाए हैं और अधर में बंसी को धारण किए हुए हैं और पीतांबर पहने हुए हैं और उनके ओंठ जो है पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल है। उनके दंत पंक्ति जो हैं मोती जैसे सफेद सफेद झलक रहे हैं, चमक रहे हैं। उनके कंठ जो है शंख के समान सुडोल बना हुआ है और उनके नेत्र जो हैं कमल के समान दिख रहे हैं, कमल लोचन है, कमल जिनकी भ्रिकुटी जो है कामदेव के धनुष के समान सुंदर दिख रहा है। और जो भगवान गैया के सहारे में खड़े हैं, एक तरफ श्री राधा जी हैं, एक तरफ ग्वालवाल हैं और वृंदावन में विराजमान है। ऐसे सुंदर अर्थ है उस श्लोक का। जैसे ही सुने सुखदेव जी कानों में शब्द गया, शब्द ब्रह्म है, शब्द ही तो परमात्मा है। अक्षरो परमं ब्रह्म, अक्षर माने नहीं, क्षर माने नाश, जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षर अ आ इ उ उ ऋ ऋ ए औ अ ह क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ न थ थ थ थ न प प प भ म य र न व ध थ ल स्त मूर्धन्य स ह क्ष प्रज्ञा, यही तो अक्षर है। इसी से भागवत बना, इसी से रामचरितमानस बना है, इसी से तो बना है, क्या और कुछ है? हाँ, यही अक्षर, ये अक्षरों ब्रह्म, यही परम ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। जो ब्रह्म है निर्गुण, निराकार है, निरंजन है, ज्योति स्वरूप है, उनको कहते हैं ब्रह्म। और जो थोड़ा थोड़ा तेज भी है, थोड़ा थोड़ा आकार भी है, उसको कहते हैं परमात्मा। और जो सगुण साकार में है, जो ऐसे चलते हैं, हाथ से पाते हैं, आंख से दिखते हैं, वो भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। तो निर्गुण निराकार में मन लगा था, लेकिन जब सुने कि मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, तो मन लग गया। और मन क्या लगा, उठ करके चले बालकों के पास, पूछे तुम ये श्लोक कहाँ से पाए? तो बोले महाराज ये तो एडवर्टाइज है, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक इसके पास। बोले हमारे गुरु जी के पास। तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले वेद व्यास। अरे वो तो मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबूजी हैं।
मैं जाऊंगा पिताजी के पास और उनके चरणों में दंडवत पड़ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरे को भागवत पढ़ाओ, मेरे को भागवत सुनाओ। और सुन करके मैं उसको याद कर लूंगा और मैं लोगों को सुनाऊंगा। पिताजी के चरणों में जाके गिर गए। वेद व्यास आनंद हो गए, चलो बेटा आ गया। और बेटा को भागवत पढ़ाए और यही भागवत राजा परीक्षित को सुनाए। अब तो महात्माओं ने कहा महाराज परीक्षित कौन है? और भला उनको क्या जरूरत पड़ा जो घर द्वार बेटा बेटी सबको छोड़ के भागवत सुनने गए? तो परीक्षित जी की कथा सुना रहे हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिषु दृकोदराविद्ध गदाभिमर्ते भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के 100 बेटा थे, उसमें बड़ा बेटा था। 100 बेटा थे, 1 बेटी थी और दमान था। बड़ा बेटा जो था उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के कमर को भीमसेन ने गदा में मार करके कमर को तोड़ दिया। कमर टूटने पर भी दुर्योधन हारा नहीं। दुर्योधन जो है ना, तो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया और बोला महाराज बड़ा कष्ट पा रहे हैं, मैं क्या सेवा? तो बोले देखो 5 पांडवों को मार करके उसके सिर को ले आ तो मैं आनंद हो जाऊंगा। रात के समय 5 पांडवों के सिर को काटने के लिए महाराज तलवार लेकर के अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा जा रहा। कहाँ? कुरुक्षेत्र। अभी महाभारत युद्ध हो रहा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन भीमसेन के गदा के मार से दुर्योधन का जंघा टूट गया और जंघा टूट करके पड़ा है। हाय 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 तलवार लेके जा रहा है। ठंडी का दिन है, पूस महीना है, पूस इसीलिए तो पूस महीना को खराब समझते हैं। एक ऐसा पूस आया जिसमें हमारे भारत में रक्त की नदी बही थी, खून की नदी बही थी। और कितने सिर, कितने धड़, कितने हाथ, कितने भुजा, कितने पैर उसमें तैर रहे थे। रक्त की नदी बही। 1 दिन 2 दिन नहीं, 18 दिन तक, 18 दिन 6 घंटे तक महाभारत। आज भी कहता है ना महाभारत, तो रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा युद्ध हुआ। और 5,000 वर्ष पहले हुआ, 5,000 वर्ष से भी ज्यादा पहले हुआ था महाभारत। आज भी सुनोगे तो रोंगटे खड़े। वो महाभारत युद्ध में अभी कौन जीता है कौन हारा है फैसला नहीं हुआ है। सब कुरुक्षेत्र में हैं और वहां मारने जा रहा है पांडवों। जो पांडव दिन में भी, रात में, सोते समय भी, जागते समय भी भगवान की शरण में हैं, उनको मारने जा रहा है। और जैसे मारने गया उसी समय भगवान पहले पहुंच गए उनके शिविर। सैनिक लोग जैसे शिविर बना के रहते हैं उसे शिविर में पहुंच गए और भगवान उठा रहे, अर्जुन 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 उठो। क्या बात है महाराज, चलो घूमने जाएंगे। 12 बजे रात को घुमाने ले गए पांडवों को। और धन्य है पांडव नहीं कहते महाराज 12 बजे रात के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हो, गोविंद नहीं कहते। तो भगवान क्या क्या चले गए। इधर द्रोणाचार्य का बेटा आया तलवार और द्रौपदी सो रही थी। द्रौपदी के इधर 3 बेटा, द्रौपदी के इधर 2 बेटा, 5 बेटा। आदरणीय युधिष्ठिर महाराज का 1 बेटा, आदरणीय भीमसेन का 1 बेटा, आदरणीय अर्जुन महाराज जी का 1 बेटा और नकुल और सहदेव के 1 बेटा। 5 बेटा को लेकर के द्रौपदी सो रही है। और अश्वत्थामा की आंखों की ज्योति खराब हो गई। वो समझा यही पांडव है, क्योंकि युधिष्ठिर का बेटा जो था ना उसके पिताजी के समान दिख रहा था। और
तो अर्जुन का बेटा था ना, अर्जुन के समान मुख दिख रहा, माता पिता का अंगूठा जैसा रहता, माता पिता का दांत जैसे रहता, माता पिता का नाक जैसा रहता, माता पिता का आंख जैसे रहता, माता पिता का पैर का नाखून जैसा रहता, माता पिता का मुख जैसा, वैसा बेटा बेटी का भी होता। अब मिलान कर लेना, इसमें लिखा है मिलान करना, ये सच है। कोई देखेगा तो जान जाएगा घनश्याम का बेटा, क्योंकि उसका भी रूप आत्मज है। आत्मा नाम जायते इति आत्मज, इसलिए धोखे में पड़ गया। वो समझा यही पांडव हैं और बच्चों को मार दिया, बाल हत्या दोष रख गया, बाल हत्या हत प्रभा, मुंह काला पड़ गया। जो बच्चों को मारता है बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। भगवान के समान है बच्चे, न किसी कोर्ट में उनके नाम लिखा पड़ी है, न थाने को जानते हैं, न कुछ नहीं, खाना जानते हैं, भूख लगेगा तो रोएंगे। ये भगवान बच्चे हैं, उनको मारना। और अश्वत्थामा ने मार दिया, मुंह काला, डर गया। बोले अर्जुन जब पता पाया कि पांडवों के 5 पुत्रों को मैंने मारा तो अर्जुन छोड़े भाग गए, डर में भाग गया, शरीर कांप रहा है, कहाँ भागा? महाराज एक सरोवर में चला गया, तालाब में चला गया और छुपा हुआ है, चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाता आदमी हत्या करने से। 5-5 तो बच्चों को मारा। और द्रौपदी रो रही, हा बेटा, हा बेटा, हा बेटा। सोचो तो एक ठो माँ जिसके 5-5 ठो बेटा के मरा हुआ धड़ पड़ा, सिर नहीं है, वो माँ का कितना दुख पाती होगी। और सुबेरे हुआ भगवान आए अर्जुन को लेकर के, पांडवों को लेकर के आए तो द्रौपदी के सब बाल जो है ना खून से भीग गया, खून से भीग गया। और भगवान प्रतिज्ञा कर दी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी। अर्जुन बोले द्रौपदी जिस दुष्ट ने तुम्हारे बेटाओं को मारा है उसको अभी मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान से बोले हे गोविंद, हे अच्युत, रथ कर लिया, रथ कर लिया जिसमें 7 घोड़े बंधे हुए, सब सुग्रीव है, 7 घोड़े हैं, उनका नाम भी लिखा, घोड़े जुते हुए रथ ले आए भगवान, सीधा वही ले गए जहाँ छुपा हुआ था सरोवर। ऐसा हालत का था, बाल को पकड़े खींच के निकाले तो देखे तो उसका चेहरा बता रहा था इसी ने हत्या किया है। ऐसे बलि पशु को जैसे ले जाते हैं ऐसे पकड़ के घसीटते हुए ले गए। जिस बकरे को बलि देने ले जाते हैं, बकरा अपने पैर से रोकता है, जाना नहीं चाहता, वो जानता है मेरे को मारेंगे, पैर से रोकता है, मैं जाऊंगा नहीं कहता, लेकिन जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। वैसे बाल को पकड़ करके खींचते हुए बलि पशु की भांति ले गए। और जैसे ही द्रौपदी के सामने ले गए, द्रौपदी क्या कहती है, मुच्यता मुच्यता